क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ए बी सी एंड डी बी सी टू ट्राइंगल्स है विथ सेम बेस। मीन्स हमारे पास एक है ए बी सी और उसी बेस का एक और ट्राइंगल है बी सी डी, ठीक है, ये पॉइंट डी, ये दो ट्राइंगल्स हो गए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ऑन सेम बेस बी सी ए बी टू आइसोसेलेस ट्राइंगल है। मीन्स ट्राइंगल ए बी सी के लिए ये साइड इस साइड के इक्वल और बी सी डी के लिए ये साइड इस साइड के इक्वल। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट हमको कह रहा है एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी। हमको ये प्रूफ करना है। कैसे होगा देखो, ध्यान लगाओ। हम क्या बताए थे थ्योरम, सबसे पहले थ्योरम याद करो। पहला थ्योरम क्या था कि अगर साइड इक्वल तो एंगल भी इक्वल, मींस ये साइड ये एंगल इस एंगल की इक्वल। अब देखो ध्यान से कि इस वाले आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये साइड ये दोनों साइड इक्वल, मींस ये ट्रायंगल भी इक्वल। आ गया, लिख सकते हैं। देखो तो हमको क्या दिया है अभी गिवन, हमको गिवन क्या है ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड, और हमको ये भी दिया है बी ए बी डी इज इक्वल टू सी डी। जब हमको ये दिया है तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो लगाओ ध्यान इसमें। हम इस ट्राइंगल के लिए पहले ये ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल कौन सा है ए बी सी, हमको ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो हम क्या लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा एंगल ए सी बी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। हमने थ्योरम पढ़ा था क्या, जब साइड अपोजिट इक्वल है तो मींस एंगल अपोजिट भी इक्वल होगा, ठीक है। जब साइड अपोजिट इक्वल मींस एंगल अपोजिट भी इक्वल, तो हम इसको ले लेते हैं क्या इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसके बाद आओ एंगल इन ट्राइंगल कौन सा बी सी डी, हमारे पास बी सी डी के लिए क्या दिया एंगल, साइड कौन सा बी डी इज इक्वल टू सी डी। तो जब बी डी इज इक्वल टू सी डी तो हम क्या लिख सकते हैं एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि हम ये लिख देंगे क्यों एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखना। इसीलिए कहते हैं बार बार कि सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन का वीडियो देखा करो, ठीक है। तो देखो अब ये क्या है हमारे पास, जब ये इक्वल तो हम इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। कैसे, यहां करते हैं, इधर इस साइड देखो यहां जगह नहीं है तो हम यहां करते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करो। तो जब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जब ऐड करेंगे तो क्या क्या ऐड होगा, देखो LHS के साथ और RHS के साथ। देखो क्या हो जाएगा हमारे पास LHS में क्या है ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल कौन सा डी बी सी ऐड हो गया इज इक्वल टू RHS क्या है हमारे पास ए सी बी प्लस एंगल कौन सा डी सी बी, एंगल डी सी बी। अब देखो ए बी सी प्लस ए डी सी, ए बी सी प्लस डी बी सी,
मीन्स ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन के आएगा हमारे पास, एंगल ए बी डी। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इन दोनों के लिए लिख सकते हैं एंगल ए डी बी इज इक्वल टू, अब देखो हमारे पास है ए सी बी प्लस डी सी बी, ए सी बी प्लस डी सी बी, इन दोनों को ऐड करके हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी। ठीक है, और देखो अगर ध्यान हो तो जरा ऊपर देख लो एक बार, क्या है ये, ए बी डी इज इक्वल टू ए सी डी, ए बी डी इज इक्वल टू ए सी डी। हमने क्या किया, इसको प्रूफ कर दिया सिंपली, ये हो गया प्रूफ्ड। ठीक है, तो हमेशा ये बात ध्यान रखो कि हम पढ़े क्या है पीछे, और पीछे का जो नॉलेज है उसको यूज करो। ऐसे नहीं कि वो ऐसा नहीं कि पीछे का नॉलेज मिल गया, स्टोर गट्ठर बांधे और कहीं रख दिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, पीछे के नॉलेज को यूज करना है और पढ़ते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलो तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी एंड सी, यह है ट्राइंगल ए बी सी, आइसोसेलेस ट्राइंगल कह रहा है, मीन्स ये साइड इस साइड के इक्वल है। उसके बाद कह रहा है कि देखो कि साइड बी ए प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट डी, जो बी से ए है उसको पॉइंट डी तक प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, जो बी से ए पॉइंट है उसको प्रोड्यूस किया गया है ऐसे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है देखो कि सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी। देखो ये जो इतना प्रोड्यूस किया जाए कि जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ये भी आए। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कह रहा है, सो दैट ए सी डी इज अ राइट एंगल, ए सी डी, ए सी सॉरी बी सी डी, सॉरी बी सी डी कह रहा है, ये बी सी डी मीन्स हमारे पास बी सी डी, ये वाला जो ट्राइंगल आएगा, ये वाला एंगल आएगा यहाँ पे, मीन्स अगर हमको ये वाला हम मिला दें इसको, तो वो कह रहा है कि अगर ये वाला एंगल जो है वो हमको शो करना है कि वो 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, वो करेंगे कैसे, देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहा है, ये पॉइंट डी है। ठीक है, ये ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी एंड ए डी सी। अगर हम दोनों ट्राइंगल में देखें तो क्या हो सकता है हमारे पास, चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम देखें तो अगर देखो हम अगर तीनों ये देखो साइड हम क्या पढ़े थे, एक एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़े थे ट्राइंगल्स में, क्या था हमारे पास, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री। मीन्स हमारे पास देखो ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल प्लस हमारे पास एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल कौन सा, ए सी बी, ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये ऐसा क्यों है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमने लिखा कैसे, ये एंगल सम प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने ये लिख दिया। अब देखो, अब हम आपको गिवन क्या दिया था, हमको गिवन दिया था, अगर गिवन ध्यान दो तो हमसे क्या बोला था कि जो ए बी है, ए से बी है वो ए से सी के इक्वल है। गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो जब ए बी ये और ये इक्वल है, मीन्स हम एक और थ्योरम पढ़े थे क्या, कि अगर साइड इक्वल मीन्स अपोजिट एंगल भी इक्वल, मीन्स एंगल बी और एंगल सी एक जैसे इक्वल हो जाएगा। मीन्स देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी, तो हमारे पास एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल हमारे पास हो जाएगा एंगल ए सी बी। देखो ये दो हमारे पास इक्वल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास अपोजिट साइड इक्वल है। जब अपोजिट साइड इक्वल है, जैसे एंगल भी इक्वल, तो अब देखो अभी से इक्वेशन को लेके आओ, तो ये इक्वेशन लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतना आया। ठीक है, ये बी है,
देखो, तो अब देखो ए बी सी और बी ए सी दोनों सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम एंगल ए सी बी दोनों को लिख देंगे। तो एंगल ए सी बी लिखो या ए बी सी लिखो, दोनों की वैल्यू इक्वल है। देखो ए सी बी और ए बी सी दोनों इक्वल है, तो हम ए सी बी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको वैल्यू किसका निकाला है, एंगल सी का। एंगल सी की को 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो हम एंगल सी को लेके हम इसको करें। तो ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी इज प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आया। ठीक है, देखो तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अगर ऐड करें तो ये ऐड होकर कितना आएगा हमारे पास, ये अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो दोनों को ऐड करके आएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ एंगल ए, ये देखो हमको हमारे पास आएगा ये ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम इसको लिख रहे हैं इक्वेशन 1। देखो हमने इसको ले लिया इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, हमने पहले क्या किया, हमने लिया इन ट्राइंगल ए बी सी। अब हमने पहले लिया था कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी में। अब हम दूसरी बार क्या लेंगे, दूसरा इक्वेशन के लिए हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे ए डी सी में। तो ठीक है, तो अब हम करते हैं, देखो इन ट्राइंगल, इसको इस साइड लिख दें। चलो अब हम दूसरे वाले को, फर्स्ट इक्वेशन ये है, अब यहां से हम लेंगे इन ट्राइंगल ए सी टी में। अब इन ट्राइंगल ए सी डी में आते हैं, तो देखो ए सी डी में आए हैं तो हमारा क्या होगा, एंगल ए, देखो सी ए डी, एंगल सी ए डी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल कौन सा हमारे पास, ए डी सी, हमारे पास हो जाएगा ए डी सी और इक्वल टू 180 डिग्री। और ऐसा क्यों है, ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये था एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से ही इसको ऐसे लिखा। अब देखो हमको गिवन दिया था क्या, हमको गिवन क्या दिया था, ए से सी और ए से डी इक्वल है, तो हम यहां लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू ए डी। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये गिवन था हमको। जब ये गिवन है मीन्स देखो ये साइड, देखो ये साइड पहले इस साइड के इक्वल था, अब ये साइड इस साइड के इक्वल है, मीन्स देखो ये एंगल डी और एंगल सी क्या हो जाएगा, इक्वल। जब एंगल डी और एंगल सी इक्वल मीन्स हमारे पास हो जाएगा एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ये दोनों इक्वल हो जाएगा। जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो ये वाला हमारे पास क्या बन के आएगा, एंगल सी ए डी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आया हमारे पास इक्वेशन। अब देखो ए सी डी और ए डी सी दोनों इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल, देखो इसको अगर इनके लिए देखो यहाँ पे हो जाएगा एंगल सी ए डी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आया। ठीक है, देखो ए सी डी प्लस ए सी डी ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी डी। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आया कौन सा बचा, एंगल प्लस एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमारे पास ये आया। अब जब हमारे पास ये इतना आया तो हम इसको क्या ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने लिया। देखो हम इसके पहले मिटा रहे हैं। देखो साथ साथ इसको क्या करना, जब यहां तक हम आए तो इसको पॉज करके, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ना। देखो तो हम इसको मिटा रहे हैं क्योंकि जगह थोड़ा कम पड़ रहा है। देखो तो ये हो गया, इक्वेशन रहने दे रहे हैं। ठीक है, देखो हम का इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तक ला दिए हैं। जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आया तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। अब अगर हम, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ये स्केच चल क्यों नहीं रहा। देखो इक्वेशन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 6 था ना ये। तो देखो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 एंड ये आओ, देखो कौन सा इक्वेशन है ये हमारे पास। देखो अगर हम ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो,
अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं तो इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, अब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा, राइट हैंड साइड के साथ ऐड होगा। तो हम ऐड करते हैं, तो देखो ऐड करने के लिए हमको थोड़ा स्पेस चाहिए, तो हम इसको मिटा रहे हैं, इसको। ठीक है, इक्वेशन हमारा रहेगा वैसे ही। देखो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 1 हमारे पास है ट्वाइस ऑफ एंगल, हमारे पास है ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी प्लस एंगल कौन सा है, बी ए सी, एंगल बी ए सी। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखो 2 ट्वाइस ऑफ ए सी डी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू, अब देखो राइट हैंड साइड के साथ, तो 180 प्लस 180 हमारे पास आया कितना, 360 डिग्री। इतना समझ में आया। देखो तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ए सी डी ट्वाइस है और ए सी ए डी ट्वाइस, देखो ए सी बी और ए सी डी ट्वाइस है। ठीक है, तो हम ट्वाइस कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे देखो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, ये हो गया। अब देखो इन दोनों के साथ आओ, एंगल देखो बी ए सी और सी ए डी। अब हमारे पास कौन कौन सा एंगल है, कौन कौन सा बोलते हैं, बी ए सी मीन्स ये वाला एंगल, और देखो इसके लिए हमारे इस वाले के लिए, ठीक है, इस वाले के लिए और इस वाले के लिए, तो देखो बी ए सी ये वाला एंगल प्लस सी ए डी हमारे पास ये एंगल। अब हम पढ़े थे, तो हम क्या पढ़े थे कि स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई एंगल बनता है तो क्या होता है, वो 180 डिग्री। वो ऐसा क्यों, क्योंकि वो लीनियर पेयर एंगल बनता है। ठीक है, देखो दो एडजेसेंट एंगल बन रहा है, या फिर दो हम कह सकते हैं इसको तो स्ट्रेट लाइन एंगल भी कह सकते हैं और इसको लीनियर पेयर एंगल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो हम इन दोनों के लिए क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री, तो प्लस यहां पे क्या लिखेंगे हम, देखो यहां पे प्लस कर देंगे अब हम 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। आया इतना समझ में। तो देखो अब इसके बाद हमको इसकी जरूरत नहीं है, तो हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, देखो तो अब यहां तक हमारा आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी, ये ट्वाइस ऑफ एंगल कौन सा, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू, अब 360 माइनस इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 360 डिग्री माइनस का 180 डिग्री। अब हम इन दोनों को ऐड क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देखो तो हमारे पास आया एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आया हमारे पास। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास ये क्या है, मल्टीप्लाई में, ये ट्वाइस क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इसको हम यहाँ भेज दें तो ये क्या होगा हमारे पास, जब मल्टीप्लाई में है, जब यहाँ से ट्वाइस मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, मीन्स एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2, मीन्स हमारे पास ये क्या आया, 180 डिग्री बाई 2, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो हमको क्या प्रूफ करना था, हमको प्रूफ करना था एंगल जो सी है टोटल, ये यहां से ये वाला एंगल, ये वाला, वो हमको 90 डिग्री प्रूफ करना था। ठीक है, अब जरा यहां ध्यान दो एक बार, बहुत ध्यान से देखना, क्या एंगल ए सी बी ये एंगल, रुको एक सेकेंड, इसको जरा सही से बनाने दो कि समझ में आएगा। देखो हम क्या कह रहे थे, ए सी बी एंगल कौन सा, ए सी बी ये वाला एंगल प्लस कौन सा, ए सी डी मीन्स हमारे पास ए सी डी मीन्स हमारे पास ये वाला एंगल, और दोनों को जोड़ दो तो हमारे पास क्या बनेगा, ये एंगल सी ही तो बनेगा टोटल, और दोनों का यहाँ पे सम कितना है, 90 डिग्री। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम इसके लिए लिख सकते हैं डायरेक्ट कौन सा, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आ गया समझ में। क्या किया हमने, इन दोनों को, हमारे पास टोटल एंगल पूछ रहा था ना, हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे सिर्फ ये पूछ रहा था कि जो ये वाला एंगल है वो हमको बताना है कि 90 डिग्री का है। तो जब दोनों का, जब ये एंगल प्लस ये एंगल का सम हमारा 90 है, तो सिर्फ ये दोनों एंगल ही तो मिलके हमारा ये एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो देखो अब हम इसको, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, हमको प्रूफ करने के लिए कह रहा था, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे अब, हेंस प्रूव्ड। ठीक है,
चलो ये हो गया। अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि जो एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी डी, राइट एंगल एट द एंगल ए, ठीक है, एक ए बी सी डी ट्राइंगल है जो जिसका एंगल ए जो है वो राइट एंगल 90 डिग्री का है। तो अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं ये, ठीक है, चलो अब एंगल ए क्या है हमारा 90 डिग्री, मीन्स एंगल ए ये, अगर हम इसको एंगल बी दे दें नेमिंग और इसका सी दे दें, तो हमारे पास क्या पूछ रहा है आगे, कह रहा है कि अगर एंगल ए हमारा 90 डिग्री है एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, मीन्स ये इसके इक्वल है, तो हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है एंगल सी का वैल्यू और एंगल बी की वैल्यू, ठीक है, हमको ये दोनों वैल्यू हमको फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो हम एक थ्योरम पढ़ाए थे क्या, अगर साइड इक्वल तो अपोजिट एंगल भी इक्वल, ठीक है, हम यही पढ़ाए थे ना। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे हमको गिवन दिया है, पहले हम गिवन डेटा लिख देंगे। गिवन क्या दिया है हमको गिवन दिया है एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या गिवन दिया है हमको, और गिवन देखो जरा, देखो हमको गिवन दिया है ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन दिया है तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू ए बी। देखो हम अब कभी भी अगर यहाँ ए बी लिखे हो तो इसके अपोजिट साइड वाला एंगल लिखना, अगर ये ए बी है तो इसके अपोजिट साइड कौन सा, एंगल सी, तो यहाँ एंगल बी नहीं होगा, यहाँ होगा एंगल सी और यहाँ हो जाएगा एंगल बी, ठीक है, क्यों, क्योंकि कभी भी जो साइड इक्वल होता है उसका अपोजिट साइड वाला एंगल इक्वल होता है उससे, ठीक है। तो देखो हमारे पास एंगल बी, एंगल सी और एंगल बी दोनों इक्वल है, ठीक है, ये हमारा इक्वल आ गया। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम ट्राइंगल के लिए हमको ये दोनों वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास एंगल बी कितना है, एंगल सी कितना है। तो अगर एक बात बताओ, हम क्या बताए थे कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर हम तीनों एंगल को ऐड कर दें, मीन्स हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी यही तो होता है ना, ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो हमारे पास आ गया एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारे पास एंगल ए की वैल्यू कितना है, ये देखो एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री, मीन्स हम एंगल ए की वैल्यू रख देंगे 90 डिग्री, प्लस एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, कोई एक लिख देंगे, या फिर एंगल बी प्लस एंगल बी दोनों के लिए सेम वैल्यू लिख दो, चाहे यहाँ पे तुम एंगल सी लिख दो या फिर एंगल बी लिख दो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हमको क्या लेके चलना है। तो अगर क्योंकि हम दोनों इक्वल है तो हम अगर एक की वैल्यू निकाल लें तो दोनों की वैल्यू आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आया। तो देखो अब हम ये क्या करेंगे, ये हमारे पास न्यूमेरिक है तो इसको इस साइड भेजो, राइट साइड। तो देखो यहाँ पे एंगल बी प्लस एंगल बी, ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, ये आया। देखो तो हमारे पास क्या है, ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आया ना। तो देखो अभी यहां आते हैं इस साइड, ठीक है, ये इधर आओ। तो देखो हमारे पास क्या है, ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ट्वाइस मल्टीप्लाई में है तो इसको इधर लेके आओ, मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2, मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। और हमारे पास क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, मीन्स हमारे पास एंगल सी भी क्या आ जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। हमारे पास एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर ये और दूसरा आंसर ये, ठीक है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, उसको बताना है कि देखो हमको क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि सो दैट द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर 60 डिग्री। देखो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मीन्स अगर ये ए बी सी, मीन्स ये और ये तीनों इक्वल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हमको क्या दिया है, मीन्स हमको गिवन क्या है हमारे पास, यहाँ पे गिवन ध्यान दो कि गिवन अगर हमारे पास है कि ये गिवन हमारे पास क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए बी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये बी सी, ए बी ए सी और
BC, ये तीनों इक्वल है, ठीक है। तो हमको टू प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि सम ऑफ तीनों एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो हम थ्योरम पढ़ाए थे क्या, ये इक्वल इसके, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ठीक है। अब इन दोनों को देखो, ये फिर अगर ये दोनों इक्वल हो रहा है तो देखो इसके थ्रू तो ये एंगल इक्वल है, इसके थ्रू क्या होगा, ये भी एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मीन्स हम क्या लिख सकते हैं कि अगर ये तीनों इक्वल है, मीन्स हमारे पास अगर गिवन है हमारे पास इफ AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। हमारे पास ये एंगल C, हम तीनों इक्वल हो सकता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये गिवन है क्या, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये गिवन है, ठीक है। जब ये गिवन है तो अब देखो, अब हमारे पास इतना आ गया कि एंगल B एंगल C तीनों इक्वल है। तो अगर हम एंगल का इसका लगा दें कौन सा, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो देखो इस ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये लगाओ, अब देखो तीनों इक्वल है, तो तीनों इक्वल मीन्स हम तीनों के लिए एंगल A लिख दे रहे हैं, एंगल A, इसके लिए भी एंगल A, इसके लिए भी एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो ये क्या है हमारे पास, थ्राइस ऑफ मतलब 3 टाइम्स ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हमारे पास एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 3, मीन्स हमारे पास आ गया क्या, हमारे पास, चलो ये इसको यहाँ लिख देते हैं, देखो हमारे पास आ जाएगा एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखो हमारे पास एंगल A किसके इक्वल है, एंगल B एंगल C तीनों के इक्वल है, मीन्स हमारे पास एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमको यही प्रूफ करने के लिए कह रहा है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। देखो ये हो गया एक्सरसाइज खत्म। इसमें देखो ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर दिमाग से अगर अच्छे से पढ़ो तो इसमें कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर तुमको इंट्रोडक्शन का वीडियो देखा होगा तुम लोगों ने, तो क्या होगा उसमें कि हमने क्या बताया, थ्योरम बताया, दो तीन थ्योरम बताया है, उसमें क्या है, कौन कौन सा है। देखो अगर हम इसको ब्रीफ, इसको मिटा दें, देखो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। देखो हम समझाते हैं, ब्रीफ दे देते हैं एक नॉलेज के क्या क्या हमने पढ़ाया। सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत क्या थी, हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत कौन कौन सी आई इस वाले एक्सरसाइज के लिए, हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी पहला पॉइंट हमको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ा था, ये एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी हम कहां पढ़े थे, इंट्रोडक्शन क्लास में। इंट्रोडक्शन क्लास में हमने पढ़ा था क्या कि अगर एक ट्राइंगल दिया है, अगर ट्राइंगल A B C 3 ट्राइंगल है, तो अगर तीनों एंगल को ऐड कर दें तो उसका इक्वल कितना होता है, हम इसके लिए क्या एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये होता है, हमने बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में, ठीक है। और दूसरा पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरत क्या पड़ा था हमारे पास दूसरा पॉइंट जरूरत पड़ा था कि अगर अपोजिट साइड इक्वल है, मींस देखो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर A B C ये साइड इससे इस साइड के इक्वल है, तो जो अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है मींस ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पहला थ्योरम ये था, ठीक है। अब दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि अगर आइसोसेलेस, देखो हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, अगर हमारे पास ट्राइंगल है A B C और हमको ये बताया नहीं है कि ये कौन सा ट्राइंगल है, कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है कि क्या है, हमको नहीं बताया। तो हमको सिर्फ ये पता लगाना है कि ये कौन कौन सा एंगल है, लेकिन हमको गिवन क्या है, ये दो एंगल इक्वल गिवन है। जब ये दो एंगल इक्वल गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरा थ्योरम इसका इनवर्स था हमारा, क्या कि अगर दो एंगल इक्वल होगा तो उसका अपोजिट साइड भी इक्वल होगा। हमने यही पढ़ा था, ठीक है। तो देखो ये था हमारे पास, ये सबसे मेन पड़े थे हमारे पास 3 पॉइंट, ठीक है। ये 3 पॉइंट हमको सबसे ज्यादा इसमें जरूरत पड़ा था। और क्या था हमारे पास सबसे ज्यादा था, कौन सा, कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस
रूल। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो भी हैं टॉपिक्स है, जो पॉइंट्स आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हम कहाँ बताए हैं, हम सारे के सारे बताए हैं इंट्रोडक्शन के क्लास में। तो इंट्रोडक्शन क्लास पहले देखें, उसके बाद से ये वाले जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आप लोग से एक्सरसाइज 7.3 के लिए। ठीक है।